आज भी मैंने जरा उन्हीं को जहमत दी है, क्योंकि अब इंडिया इजराइल गठजोड़ जो है उस पर भी थोड़ी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरी बहन कुछ नुकात नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है सारे ही खिताब पर अगर मैंने नजर डाली और जो हमने सुना, वो क्योंकि बड़ी तादाद में दुनिया में लोगों ने सुना उस खिताब को, वो कमोबेश नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट आप वाले ये नुकात थे। राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट था, फिर दुनिया से मदद की अपील, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, बस ये एक अपील है। अब सिचुएशन आगे बढ़ रही है। हसन नसरुल्लाह का खिताब ऐसे वक्त में आना जो कि आज से काफी अरसे बाद वो इस तरह मंजर आम पर आए और उन्होंने खिताब भी किया, आपको क्या लगता है कि क्या कोई नई डायमेंशंस खुल रही हैं मशरिक़ वस्ता का? एहतमाम हुज्जत हमारे यहाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये विलायत फ़क़ीह के निज़ाम के तहत चलने वाली हुकूमतों को गौर से मुशाहिदा करें तो वो मौला अली का निज़ाम हुकूमत नज़र आता है। इसी तरह मौला अली के जो जंग के मुतय्यन करदा असूल थे, हमास, हिज़्बुल्लाह और कुल्स ब्रिगेड के अगर आप जंग देखें तो ऐन उसके मुताबिक है। इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब में यही तो फ़र्क है कि इनकी जो ख़वातीन सहूनियों की गिरफ़्तार हुई उनको हिजाब दिया जिसकी उन्होंने आके ख़ुद तारीफ़ें की, और एक तरफ हमारी माएँ बहनें जो पनाह के अंदर हैं, जो कि रफ़ा बॉर्डर में फंसी हुई हैं, उन पर बमबारी करके उनके कत्लेआम को शुरू कर दिए। 12 लाख ख़वातीन, माएँ बहनें, बच्चे मासूम जो वहाँ पर मारे जा रहे हैं। और कितना बड़ा जुल्म है मिस्र की हुकूमत की जानिब से, मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से, कि 450 गैर मुल्की तो ले गए, क्या ये इंसान नहीं थे? तो ये निज़ाम हुकूमत जो मौला अली का है और जो मौला अली की मुतय्यन करदा जंग के असूल हैं उसके ऐन मुताबिक लड़ा जा रहा है। मैंने आपको कहा था, और अब तो दुनिया भी कह रही है कि जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई, जंग तो होगी शुरू, और इस जंग के इंतज़ार के अंदर यही एक नुक्ता रुकावट है कि ये 12 लाख माएँ बहनें किसी तरह अमान में चली जाएं। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे करूं, राफा क्रॉसिंग के हवाले से मैंने कल तक की जो मुख्तलिफ दुनिया के अखबारात हैं उसके हवाले से सुना कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, फिर मिस्र यानी इजिप्ट की जानिब से, और हिज़्बुल्लाह के इस बयान के तमाम ज़ाहिर उनके सरबराह के बयान के बाद ये कुछ हद तक कोशिश हो गई है कि वो क्रॉसिंग, वो बॉर्डर जो है वो खोल दिया। 500 लोगों के लिए खोला जी, उसमें 450 जो थे वो गैर मुल्की सहाफ़ी थे, 50 ज़ख्मी थे। मतलब ये इंसान थे आलमी ताकतों की नज़र में, बाकी तो इंसान ही नहीं है। अच्छा, दुनिया में जितनी जंगों का तयन हुआ है आज तक, जितने मरहलावार जंगें लड़ी गई हैं इस्लाम में ऐलान नबूवत के बाद से अब तक, तमाम दुनिया के मज़ाहिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम के उस तयन करदा असूलों को अपनाना शुरू किया। हर जंग के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि ना औरतों पे वार किया जाएगा, ना बच्चों पे वार किया जाएगा, जो हथियार डाल दे उनका कत्ल भी हराम है, बुजुर्गों का हराम है, जख्मियों का हराम है, हराम करार दिया है। अब तक दुनिया में जितनी जंगें हुई, सलेबी हुई, दीगर हुई, दूसरी हुई, उसके अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पे निशानी के तौर पे सामने आ रहा है। जबकि ये निहत्ती माएँ बहनें जो रफ़ा बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं, फ़लस्तीनी माएँ बहनें, उनका दीगर कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये चीज़ साबित करता है कि IDF इसराइल डिफेंस फोर्स का नाम नहीं है, IDF इंटरनेशनल दज्जाल फोर्स का नाम है, जिसका दुनिया के ना किसी दीन से ताल्लुक है ना मजहब से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 2 तरह की जंगें हैं, एक जो ग्राउंड पे लड़ी जा रही है और एक जो प्रोपेगेंडे में लड़ी जा रही है। माइंडसेट देखें आपको, जो बिल्डअप किया जब 7 अक्टूबर को ये जंग का आगाज होता है तो पूरी दुनिया में हमास को आतंकवाद, दहशतगर्द करार दिया जा रहा था। तो दुनिया के माइंडसेट की भी एक जंग का आगाज हुआ। एहतमाम हुज्जत उस माइंडसेट की जंग को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज इंडिया के अंदर आतंकवाद, दहशतगर्द, लेकिन हमें नफरत हुई हिंदुओं से, लेकिन वहां पे फुल स्टॉप लगाया केरला के हिंदू मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, जो इंसानियत पसंद थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर लानत करके उन मजलूम फलस्तीनियों का साथ दिया। एक बड़ा प्रोटेस्ट और मुजाहरा किया। पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का मुंह काला हो गया जब तौरात पे चलने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कायल यहूदियों ने सहूनी यहूदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मजलूम फ़लस्तीनी और फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में मुजाहरे किए, और इस पर सहूनियों ने अपने ही यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया। दुनिया के अंदर इंसानों और जानवरों में मैं आपको तफरीक बता रहा हूँ। इसी तरह ये तमाम नुसरानी लश्कर जो कि इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके हुक्मरान तो इसराइल के लिए असला और फ़ौजें भेज रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम को याद रखें, इंसानियत दोस्त आवाम ने मजलूमियत का साथ दिया। तो ये दुनिया के अंदर होती हुई फतह और इसराइल की तनाई, ये फतह मुबीन की पहली निशानी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मुझे इस पर डिबेट करनी थी क्योंकि बहुत तेजी से माइंडसेट मेरी बात फिर याद रखिएगा, जिस दिन ये माएँ बहनें जाएंगी, देखें 1-2 पॉइंट हैं। एक तो ये है, दूसरा 7236 फलस्तीनी नौजवान 10-10, 20-20 साल से इसराइल की कैद में मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये जो एक्सचेंज है जो रुका हुआ है, जंग में 1-2 चीजें हैं। देखिए
डॉलर के लिए लड़े जाने वाले जिहाद में और दीन हक के लिए लड़े जाने वाले जिहाद में उतना ही फ़र्क है जितना निज़ाम शमसी के एक सैयारे से आखिरी सैयारे के फासले तक। ठीक हो तो गया। आपने जो जंग लड़नी है, जो जंग लड़ी जा रही है, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये जितना कह लें 300 फौजी मारे, 400 फौजी मारे, 5236 इसराइली फौजी वासिले जाननुम हो चुके हैं अब तक। 3000 5386 इसराइली और अमरीकी फौजी वासिले जाननुम हो चुके हैं। ये उसको क्यों सामने नहीं ला रहे, क्यों रोजाना 30-40 बताते हैं? उसकी वजह ये है कि जिस दिन ये तादाद, ये लाशें सामने आ गई, इसराइल खाली हो जाएगा। मैं इन हिंदुस्तानियों को बताऊं, इन इंतहा पसंद हिंदुओं को बताऊं, मैं दीगर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उनमें और इनमें तफरीक करता हुआ आ रहा हूं। जी जी। मैं इनको बताऊं कि देखो, इस आलम इस्लाम की हक्कानियत का सबसे इससे बड़ा सबूत क्या होगा बुत परस्तों, कि 70 साल तुम मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे और आज मुसलमानों का जौक दर जौक लश्कर फतह ईमान के साथ वहाँ पे दहलीज पे खड़ा हुआ है जंग लड़ने के लिए। जबकि इसराइल में क़याम इसराइल के बाद पहली बार चंद धमाके हो गए और चंद लाशें गिरी तो उनके एयरपोर्ट फरार होने वालों से भरे पड़े। ये है इस्लाम, और इस्लाम में दीन हक में और दीन बातिल के अंदर वाज़ेह निशानी। अच्छा, इसको दुनिया का कोई बाप नहीं रोक सकता। 72 घंटे की जंग है। मैंने आपको बता दिया, मैं कोई नजूमी नहीं, नहीं, मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन 15 साल से जो मैं तहकीक दे रहा हूँ उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ। मेरी जो भी रिसर्च है, जो भी नतीजा है, वो ऑन बेस ऑफ डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है। और ये मुझ पे पंजतन पाक का एहसान है कि मुंह से निकले हुए अल्फाज को मेरी जिंदगी में हकीकत दिखा। मैं सेंटर फैसल रज़ा अब्दी साहब, अब इससे एक स्टेप, जब कल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आपको अपनी इज्जत का पता है, दुनिया के लोगों को जिनकी इज्जत है कि वो मिस्र का बॉर्डर खुलवा सके, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त राफा बॉर्डर को खोलने के लिए कोई दबाव क्रिएट किया जा सकता है या हो सकता है? इन्ना माला मालो बिन्नियात, मैं और आप जाते हैं बकरा खरीदने, हाँ, अब मैंने बकरे को अगर इस नीयत से खरीदा कि इसका मैंने सदका करना है तो मुझ सादात पे हराम हो गया। ठीक हो गया। मैंने इस नीयत से खरीदना है कि इसका अकीका करना है तो माँ बाप पे हराम हो गया। लेकिन मैंने इसलिए खरीदना है कि इसकी कुर्बानी करके इसको किचन में ले जाना है तो वो हलाल हो गया। अब बकरा तो वही है, फ़र्क क्या आ गया? नियत का। नियत हलाल और हराम के बीच में तफरीक करती है। अच्छा। तो आपके मुसलमानों की नियत ही नहीं है इस जंग के अंदर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ देने की। अगर ये आवाज़ को आवाज़ बना दिया जाए सिफारती सतह पर और आवाज़ को उठा दिया जाए जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त, अगर आप अमलन जिहाद में नहीं शामिल होना चाहते तो रसूल खुदा की इस कॉल पर ईमान ले आए कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, जो दीगर मुसलमान पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस जिहाद को वसी पैमाने पर बढ़ाया जाए और आवाज़ हक को बुलंद किया जाए तो ये दिनों की मेहमान है, ये जंग दिनों की, और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को फतह करना। देखो, इस जंग की बिशारत रसूल खुदा ने दी, इस जंग के अंदर इस जंग के फतह की खुशखबरी खुद रसूल खुदा ने दी, लेकिन किसी के नसीब में है और किसी के नसीब में नहीं। ये तो नसीबों की जंग भी साथ चल रही है ना। तुम इस लायक नहीं, तुम इस काबिल नहीं। अगर तुम्हारी आवाज़ों तो इनकी दीगर उठती हुई मरी कुछ ही आवाज़ें हैं, मतलब डूब के मर जाओ उन मुल्कों में जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए, वो ईसाई मुल्क हैं। तुम आज तक सिफारती ताल्लुकात भी नहीं मुनक़ता कर सके तो तुम खुल के आओ ना कि तुम यहूदियों के साथ हो। फिर ये मुनाफिकत किस लिए? इसलिए खुदा ने मुनाफिकों पे लानत की है, लानत है मुनाफिकों पे। लेकिन कुछ न्यूट्रल पॉलिसीज भी दुनिया के ममालिक ने अपना रखी है, मुझे उस पर भी बात करनी है। लेकिन इंडिया इजराइल का जो गठजोड़ है इस पर बात करेंगे सेंटर फैसल रज़ा अब्दी साहब एक ब्रेक के बाद। एक तो आपके ब्रेक बहुत शॉर्ट करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाते हुए मैंने आपसे कहा था कि ज़रा अब एक और अहम मामले पर बात करनी है, क्योंकि जब दुनिया में हम मौजूद हैं तो मुख्तलिफ ममालिक भी हैं और उनके एक दूसरे से राब्ते भी हैं। लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या एक दोस्ती सुनी होगी, वो है इंडिया इजराइल की दोस्ती। ये दोस्ती है क्यों और इसके निशाने पर कौन कौन है, ये शायद सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी साहब डिस्क्लोज। दो जंगें लड़ी जा रही हैं जी इस वक्त, एक ग्राउंड वॉर जो कि हमास, अल-कुद्स ब्रिगेड और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा वॉर, माइंडसेट की वॉर जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया लड़ रहा है। ओके, इंडिया लड़ रहा है। अब पूछना सिर्फ इतना है कि देखें, ये दिखाते हैं कि फ़लस्तीन ने तख़रीबकारी की 7 अक्टूबर को, नहीं, फ़लस्तीन की कहानी का 7 अक्टूबर से आगाज़ हुआ, हालांकि 75 साल से चल रहा है। 11 लाख माओ बहनों की कुर्बानी दी गई, मस्जिद अक्सा
जिसके ऊपर जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो खिलाफत उस्मानिया में यहूदियों की भी इजाज़त थी, ईसाइयों की भी इजाज़त थी, कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है कि वहाँ किसी मजहब ने किसी को रोका हो। लेकिन जब से ये इसराइली काबिज हुए यरूशलेम के ऊपर, इन्होंने ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी, मुंह पे लाते और गोलियां मारी इन्होंने मासूम मुसलमान माओ बहनों के। तो ये डिवाइड भी आपके सामने आ गई, ठीक है। फिर ये उनको कहते हैं जी हमास को ये आतंकवाद हैं, आतंकवादी हैं, आतंकी संगठन है। हाँ। अच्छा जी, आओ आज फैसल रजा आब्दी तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। तुम तमाम हिंदुस्तानियों से, खास तौर पे वो हिंदुस्तानियों से जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जिन्होंने केरला में इसका मुजाहरा किया, जिसने हमारे सोच को फुल स्टॉप लगाया। शाम 2.5 लाख शोधा हैं जी। अब मसला क्या है, आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका का तो मुल्क नहीं है ना, जॉर्ज वाशिंगटन ने तो नहीं बनाया था शाम, वो तो आया वहां से और वहां पर अल उमर ऑयल फील्ड पे कब्जा किया 2011 में। ठीक हो गया। शाम वो जो 1 बिलियन बैरल तेल का जखीरा रखता है, वहां से 6,60,000 बैरल रोज का तेल चोरी करना शुरू किया डाकू ने, आलमी डाकू ने। रोज तेल चोरी कर रहा है और शाम को अब तक 128 बिलियन डॉलर के तेल का नुकसान दिया। 2014 में दाइश और आईएसआई को लेके आया, जिन्होंने उस तेल को फिर चुराना शुरू किया और चारों तरफ अमरीकी अड्डे मौजूद थे दाइश के। ये जो हमास को कह रहे हैं आईएसआईएस है, तो मैं उनको बताऊं अगर वो आईएसआईएस है तो ज़ैनबियून फातमियून का है, जिन्होंने उनको मार मार के निकाला। अब ज़ैनबियून फातमियून भी आतंकवादी है, आईएसआईएस भी आतंकवादी है, तो फैसला यहां पर आ गया कि आईएसआई आतंकवादी है तो उसके मारने वाला ज़ैनबियून और फातमियून और हाफिज बशारुल असद कैसे आतंकवाद हो गया? जवाब दो इसका। नंबर 2, इराक। एनुल असद एयरबेस पे इंडिया अड्डे लेके आया। 2012 से उन्होंने तेल को चोरी करना शुरू किया। 142 बिलियन बैरल के जखायर रखने वाला इराक की हुकूमत आज तक तेल ना बेच सकी। गुज़िश्ता 15 साल के अंदर 328 बिलियन डॉलर का तेल चोरी किया अमेरिका ने, जिसका खरीदार खुद उर्दुगान भी था, दाइश भी थी, आईएसआईएस भी थी। हर चीज ऑन रिकॉर्ड है और मैं इसके अंदर आपको ये एक डिटेल रिसर्च क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ तेल चोरी करने की ये पेश कर रहा हूं। इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, क्लासिफाइड ऑफिशियल इराकी और शाम के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तो ये डाकू के साथ हो और डाकू को निकालने के लिए हजदल शाबी आई, हिजबुल्लाह आई, तो वो आतंकवाद करार दे रहे हो उनको। तो डाकू तुम्हारी नजर में हीरो हो गया, हजदल शाबी और हिजबुल्लाह ये आतंकवाद हो गए। मुबारक हो, ये है तुम्हारी इंसानियत, ये सिखाया तुम्हारे दीन ने तुम्हें। नंबर 3, यमन। दुनिया के सबसे बड़ा तेल जखायर करने वाला मुल्क अल जौफ ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कफर लगाकर अरामको ने, सऊदीया और अमेरिका ने 30 साल से तेल चोरी करना शुरू किया। इधर यमनी जब अपने मुल्क के हक में उठे तो तुमने उनको बागी करार दिया, विद्रोही कहती हो तुम उनको, यमनी विद्रोही को। ये इंदिरा गांधी के क्या जहेज में आया था यमन? इंदिरा गांधी अपने जहेज में लाई थी यमन, जो तुम उनको विद्रोही कह रहे हो, उनको बागी कह रहे हो, हुसी बागी कह के मुखातिब कर रहे हो। तुम्हें डूब मरने का मुकाम है। अब सुने, 1 मिलियन बैरल रोज का आरामको यमन से अमेरिका की सरबराही में, सऊदी सरबराही में तेल चोरी करते हैं। जब उन्होंने बादशाह का हुक्म मानने से इनकार किया कि तुम दूसरे मुल्क के हो, हम तुम्हारा हुक्म क्यों माने, तुमने हुसियों को बागी करार दे दिया। 1,28,000 लोगों को कत्ल किया, वहां पे हवाई हमले किए, इस तरह जैसे फलस्तीन में कर रहे हो, और तुम इस बागियाना किरदार को अदा कर रहे हो। तो मेरी बात सुनो, सवाल तुम सबसे ये है, लबनान पे कब्जा किया, शेबा फॉर्म आज भी इसराइल के कब्जे में, हाँ। लबनान का इलाका। हसन नसरुल्लाह साहब हिजबुल्लाह की सरबराही में जब अपना इलाका खाली कराने जाए जंग के लिए, तो तुम उसको आतंकवादी कहते हो, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हो। तो मुझे ये बताओ, आजादी की तहरीक लड़ने वाला महात्मा गांधी महापुरुष कैसे हुआ? अगर बशारुल असद अमरीकी अड्डों को बाहर निकालने के लिए ज़ैनबियून फातमियून जो कि आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे, उसको आतंकवादी कहते हो, तो जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे इंडिया की आजादी, अंग्रेजों से जंग लड़ने वाला और तहरीक चलाने वाला इनकलाबी लीडर कैसे हुआ? तुम ज़ैनबियून को जो आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे और फातमियून जाके दहशतगर्दों को, आईएसआईएस को और दाइश को मारे, तो वो आतंकवादी है। तो फिर मुझे ये बताओ कि भगत सिंह क्रांतिवीर कैसे हुआ? तुम हजदल शाबी को, इराक की आजादी के जंग लड़ने वालों को आतंकवादी कहते हो। अच्छा, तो लाल जबत राय, दादा भाई नूरजी, अजीम ओल्डमैन कैसे हुए? ठीक है, ये तुम तो सुने तुम यमन के लोगों को जो अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़े, उन्हें विद्रोही कहते हो। तो फिर मुझे ये बताओ, अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी, अंग्रेज फौज थी, उसके मुकाबले पर लड़ने वाला मंगल पांडे, लोकमान्य, गंगाधर तिलक, क्रांतिवीर और महावीर कैसे हुआ?
जवाब दो ना, फिर आओ ना मुकाबला करते हैं। हीरोज तो हैं ना मैं उनके कहता लिए। हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा, जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। तो ये याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी मैशियत को मैं जमीन बोस करूंगा। तुम इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कि तुम अखंड भारत का ख्वाब देखो। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है मेरा, कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने वाला हाफिज सईद और कश्मीरी मुसलमान तो आतंकवादी हो गए, और आज़ाद खालिस्तान की जंग लड़ने वाले जिसको तुम्हारी रॉ ने जाके कनाडा में कत्ल किया, हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह जी, तुम क्या हो फिर? तुम भी दहशतगर्द हो। फिर बोलो इन पे लानत दो, अपने क्रांतिकारियों पे लानत दो, इन पे, इनको विद्रोही को, इनको आतंकवादी को। अगर वो आतंकवादी है तो ये इनकलाबी कैसे हो गए, ये क्रांतिवीर कैसे हो गए? क्या दुनिया में सारी इंसानियत तुमने सिमा के रखी हुई है? चंद टके यहूदी टके आने के बाद अपनी औकात भूल जाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं, 7 डेज, 7वें दिन वो रिसर्च आएगी जिस पर अमल होगा। और ये आसमान की तहरीरों में लिखा है कि 2 साल के अंदर तुम पाकिस्तान के जितने शोहदा की तुमने तौहीन की, इनको भिखारी कहा, मैं तुमसे 2 साल के अंदर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें किसी फौज की जरूरत नहीं, किसी जंग की जरूरत नहीं, और मैं तुमसे इन्हीं माओ बहनों से भीख मंगा के दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। यानी ये चलेंगे 7 तो, days। हाँ, ये आलम इस्लाम से माफी मांगो, मैं हमारे शोहदा से माफी मांगो, हमारी माओ बहनों से माफी मांगो, पाकिस्तान के अजीम लोगों से माफी मांगो जिन्होंने हमेशा इंसानियत को सबूत दिया। 1 लाख लाशें दी हमने दहशतगर्दों के सामने, जिसमें दाइश भी था, ISIS भी थी, तालिबान भी थे, और तुमने इनकी तौहीन की। मैं वॉइस ऑफ शोहदा का तर्जुमान हूं। मैं जहां जहां अहले हक शहीद होंगे, अगर तुमने उनकी तौहीन की तो मैं तुमसे टकराऊंगा। और सुने, 7 दिन के अंदर आलम इस्लाम से माफ़ी मांगो, इन तमाम हिंदुओं से, इन तमाम दीगर मज़ाहिब से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे शोहदा की तौहीन, इन हुर्रियत पसंदों की तौहीन की गई है, इनको दहशतगर्द कह के आलम इस्लाम की तौहीन की गई है। माफ़ी मांगो, नहीं तो 7 डेज नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये रिसर्च आएगी। मैं इसकी ज़ाहिर इस पे जिरा नहीं करना चाह रही आपसे, लेकिन इसके काउंटर में ये बात है, इसके काउंटर में ये बात है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी में अपने अपने मुल्कों की मुनाफिकत है ना। इंसानों की बात हो रही है या मुल्कों की बात हो रही है? दुनिया में कोई इंसानियत भी होती है ना, तमाम मज़ाहिब तो इंसानियत पे चलते हैं ना। फिर तुम्हारा मजहब ही नहीं है, फिर तुम्हारा मजहब तो सबसे बड़ा आतंकवाद है। अगर तुमने इन हुर्रियत पसंदों को आतंकवाद कहना है तो तुम्हारे हुर्रियत पसंद कैसे धर्मवीर हो गए, क्रांतिवीर हो गए, क्रांतिकारी हो गए? फिर लानत भेजो ना नरेंद्र मोदी पे, जिसका साबित हो गया, जिस कनाडा की फौज के साथ तुम आज इत्यादि बन के खड़े हो, उसी कैनेडियन वजीर आजम ने तुम्हारी रॉ को दहशतगर्द का, तुम्हारे नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द का। तो हिम्मत है तो हर तरफ कानून एक तरफ लाओ ना, मुनाफिकत किस लिए है? अच्छा पॉइंट है, इस पर हम डिबेट करेंगे आगे भी। फैसल साहब, आई थिंक ये बड़ी आपने जिसे कहते हैं ना चश्मकुशा कुछ चीजें जो आपने बताई हैं, बिल्कुल हकीकत पर जवाब चाहिए। लेकिन कुछ सवालात आ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि अगर आप चाहेंगे तो मैं वो आपसे 1-2 सवाल कर लूं। पहले तो जाहिर है मैं दोबारा फ़लस्तीन की ही जाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर हम बात करें, और डिबेट भी उसी का हिस्सा है। इंडिया इजराइल का गठजोड़ ये हमें समझ आ रहा है, लोग ये जानने की कोशिश आगे भी। मुझे बताएंगे ये इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, आप तो कह रहे हैं अभी जंग उस तरह शुरू नहीं हुई है, इसका एंड कोई है? पता है मुबीन है, जितना इन्होंने हमारी माओ बहनों को फ़लस्तीन में मारा और जो उनकी तौहीन की है, हम हमास, हिजबुल्लाह और अल-कुद्स ब्रिगेड से तमाम अक़वाम आलम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अहले ईमान तकाजा करते हैं कि एक भी सहूनी नहीं बचना चाहिए, और वार क्राइम में मुलव्वस इस नेतन्याहू को और इसकी काबीना को गिरफ्तार करके मस्जिद अक्सा के सहन के अंदर फांसी पे लटकाना चाहिए। इससे बदला लेना चाहिए आलम इंसानियत का। क्या पनाह में मौजूद माओ बहनों के ऊपर बमबारी वार क्राइम नहीं है? इस वार क्राइम में नरेंद्र मोदी भी शामिल है, इसमें अमेरिकी सदर भी शामिल है। और मैं अगर ये मैं मुजाहिरे क्रिश्चियन ममालिक के अंदर इंसानियत से प्यार करने वालों को नहीं देखता, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं था कि जंग इधर भी लेके जानी चाहिए, लेकिन नहीं, हम इंसानियत से प्यार करने वाले हैं। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत से प्यार का दर्स दिया है। हम इस्लाम में जब भी तलवार उठी है दिफा में उठी है,
बिल्कुल सही है। मौला अली की जंगें देख लें, रसूल खुदा की जंगें देख लें, कहीं पहल नहीं की ना हम करते हैं। 75 साल हमने 1 करोड़ लाशें दी हैं, या तो फिर हमें जवाब दो ना, अक़वाम मुत्तहिदा जवाब दे, इंडिया के ये इंतहा पसंद हिंदू जवाब दे कि हमें और कितनी लाशें देनी है जो तुम्हारे कलेजों में ठंड पड़नी है, बताओ ना हमें फिर। लेकिन ठीक है, मशकूक किरदार तो मुसलमान मुल्कों का है। मैं उस पे आ रही हूँ। एक और सवाल आया हुआ है, मैं चाह रही हूँ उस पर बात कर लें आप। हमास और हिजबुल्लाह जो दोनों जो आपके सामने मज़ाहमती तंजीमें हैं जो मज़ाहमत कर रही हैं, आपको लगता है वो इसराइल को कंटेन कर पाएंगी? और अब सिचुएशन, क्योंकि अब कल का खिताब और फिर बाकी मामला, थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये खुरासानी लश्कर है। हाँ, मैं इसीलिए इसकी बशारत रसूल खुदा ने और इसकी फतह की नवीद भी सुनाई है, यानी कि ये इसराइल को शिकस्त होगी। इसराइल को नहीं, रहवान को होगी। अगर इसराइल को शिकस्त होगी, उसका एजेंट चाहे जहां जहां जिस मुल्क में हाकिम बना बैठा है या पाकिस्तान में सियासतदानों के रूप में बैठा है, इन सांप का सर कुचलेगा तो बाकी धड़ को इंशाल्लाह चूंटियां खाएंगी। मैं इंडिया वाले पॉइंट पर फिर आ रही हूँ, लेकिन इसके जरा तेजी से जवाब दीजिएगा। ये जो जंग का फैलाव है जिसका कल तस्करा ज़ाहिर है हसन नसरुल्लाह ने भी किया कि ये फैल भी सकती है और फिर हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, इसका पाकिस्तान के तनाजुर में कोई असर आपको दिखता है? पाकिस्तान, मैंने आपको बोला है जंग यहाँ पे भी लगेगी और लगना शुरू हो गई है। ये मुमकिन नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान को छोड़ा जाए इनकी नज़र के अंदर। ये दो ही मुल्क तो खतरा है। उधर अगर हिजबुल्लाह है तो इधर ISI है, उधर हिजबुल्लाह और हमास वालों से, और ये तो हमारा मौला अली से वादा है कि इधर जिस दिन ये जैसे जंग आती जा रही है हम भी खुल के सामने आते जा रहे हैं। मैं पाकिस्तानी फ़ौज और ISI को ये बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे फ़लस्तीन में की यकजहती दिख रही है, पाकिस्तान में मौजूद हर शियान अली, हर मोमिन, हर अहले ईमान आपके शाना बशाना इनसे लड़ेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी तैयारी देखेंगी आप 14 साल से जो हमने की है। हमने सियासतों के लिए नहीं की, अपनी रियासतों को बचाने के लिए की है। आप इधर दहशतगर्दों को देखें, इस इंडिया को मैंने संभाला, मैं इसको बता। इंडिया के मौजू को ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प बात की इन्होंने कि इन्होंने प्रोपेगेंडा। मैं आ रही हूँ इसी पर, एक ब्रेक है फैसल रज़ा। अच्छा, उर्दून तमाम, अच्छा चलें ब्रेक ले, मैं ब्रेक ले रही हूँ। काली फाइल लाओ, मुनाफिकों की फाइल लेके आओ। जो सूरत हाल है इसमें ममालिक के अपने अपने कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट भी मौजूद है। कुछ लोगों ने न्यूट्रल पॉलिसी कुछ ममालिक ने अपनाई है। जरा इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए इन्होंने एक पता नहीं कोई फाइल मंगवाई और उस फाइल में से मुझे एक USB दी और कहा कि एक क्लिप है, इसको आप कॉपी करवा लें। वो मैंने करवा दिया है, लेकिन जो न्यूट्रल पॉलिसी है उस पर मैं पहले आपका मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करूंगा, हमारी साइट्स को बंद किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। हमारी आवाज़ को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसको हक समझते हैं तो इस आवाज़ को रुकने ना देना। न पहले किस मुसलमानों के किरदार पे आए ना, उर्दून से तमाम असला इसराइल का पास किया जा रहा है और उर्दून के अड्डों से अमरीकी जहाज उड़ के शाम में ईरानी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। मिस्र, रफ़ा बॉर्डर बंद करके 12 लाख मुसलमान माओ बहनों को जो है ना माले गनीमत बना के छोड़ दिया गया। सऊदी अरब, शाकिरा के कॉन्सर्ट चल रहे हैं भाई, मतलब उधर मुसलमान माएँ बहनें मर रही हैं, इधर नाच गाने चल रहे हैं। और टर्की, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के उर्तुगल गाजी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। उसकी पार्लियामेंट में उठी हुई उनकी एक सियासी जमात के कायद की क्लिप दी है, जरा चलाएं बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये इनका किरदार टर्की की पार्लियामेंट है जिसमें बात हुई है, मैं चाहूंगी कि उनकी नुमाइंदा क्या कह रही हैं, जो इन्होंने मुझे USB में दिया है वो जरा चलाइएगा। हाँ, पार्लियामेंट। मैंने आज कुछ चीजें इस तरह की पढ़ी भी थी जो आपने ये आवाज सुनाई कि पॉलिसी अगर उर्दुगान फौज बना रहा है तो पहले जाके जो इसराइली अड्डा दिया हुआ है अपने ही मुल्क के अंदर उधर हमला करो। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व मुनाफिकीन व मुशरकीन व मा अलैना इल्लल बलाउल अज़ीम। That's all. Okay, ये मुसलमानों का किरदार। आगे आएगा दूसरे मुसलमानों का किरदार। तुम साथ क्या दे रहे हो? तुम तो पीठ पे छुरा मार रहे हो फलस्तीनियों के। तुम यहूदी गोदों पे खुल के सामने क्यों नहीं आते? तुम आओ अपनी फौजें लेके यहूदियों के साथ, और कसम है परवरदिगार की, दुनिया में जहां जहां आशिकाने मोहम्मद वाले मोहम्मद मौजूद है तुम्हें इसी जमीन के अंदर गाड़ के छोड़ेंगे। और इस मरतबा मस्जिद अक्सा की आज़ादी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और पाकिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तानी फौज को पैगाम है, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी इस तरह शाना बशाना लड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं। इस जंग को ऑन करें, खुल के लड़ें, ये लड़के दिखाएंगे। मैं और मेरी तीनों मासूम बेटियां हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन जज्बा नहीं है,
इस जज्बे पे 14 साल कुर्बानियां हैं मेरी और मैं जेलें। आपकी बात को तस्लीम मैं आप लोग को 14 साल बताता आया हूँ कि मैं जंग लड़ने आया हूँ। अगर मैं जिंदा रहा इस जंग की क़यादत मैं खुद करूँगा। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि देखिए, दुनिया के अपने अपने इंटरेस्ट भी तो होते हैं ना। किसी की मुआशी पॉलिसी होती है, किसी की भाई ये दिफाई आपको पॉलिसी होती है। आयतुल्लाह खामनाई ने जो बयान दिया मुसलमान ममालिक तेल की तरसील बंद करेंगे, तेल देता कौन है इसराइल को? तुर्की। ये अड्डे किस लिए दिए हुए उर्दन ने? सब चीज़ें फरामोश हो जाएंगी, सिर्फ ये रफा बॉर्डर खोल दो। इन माओ बहनों पे कोई अजाब नहीं आना चाहिए। ये बहुत मासूम लोग हैं, दुनिया का कोई मजहब, कोई दीन, कोई फितरत इन मासूम निहत्ते माओ बहनों के ऊपर कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, और फिर अगर ये हुआ तो ये याद रखना, दुनिया को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम इज्जत से जी सको। फिर पत्थरों की दुनिया में ले जाके वापस जाओगे तुम। और जाना है, जाते जाते बस एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। कल की जो खिताब है हसन नसरुल्लाह का, और आज की जितनी हमने चीज़ों का उनके खिताब और फिर पिछले प्रोग्राम की रोशनी में अहाता किया है, आपको लग रहा है कि एक नए पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा सकती है ये जंग या ये हालात, जिसको काबू करना है, कंट्रोल करना, इन तमाम तर जो तंजीमें? जब तक दुनिया है जंग साथ चलेगी, ये पैरेलल चलती रहेगी। ये नहीं रुकेगी। ये जंग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद और दज्जाल के सर के कलम होने तक ये नहीं रुकेगी। ठीक हो गया। सेंटर फैसल रजा अब्दी साहब, थैंक यू वंस अगेन। इसराइल और हमास तनाज़े में जो न्यूट्रल किरदार है उन पर भी आपने बात की है। आपने एक जो बात मुझसे ये वादा किया है कि आप इंडिया के हवाले से मजीद कुछ रिसर्च देंगे। इंशाल्लाह 7 दिन में आलम इस्लाम से माफी मांगो, और खास तौर पे पाकिस्तानी माओ बहनों और मजलूमों से। लेकिन जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से भाई, ये हमारी साइट्स को बंद ही इंडिया में किया जा रहा है। जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इंडिया ही तो सबसे बड़ा कल्परेट है इसके अंदर। जो इसराइल, ग्रेटर इसराइल वो है तो ग्रेटर इसराइल ही इंडिया है। इसने जो कश्मीरी मुसलमान माओ बहनों पे जुल्म किया है, उसकी तारीख अगर उठा के देखो तो आज सहूनियों के किए जाने वाले जुल्म के ऐन बराबर है, एक जैसी है। वेल, लेट्स सी नेक्स्ट प्रोग्राम में जरा हम इस मामले पर बात करेंगे, किस तरह सोशल वेबसाइट्स के ऊपर इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है और किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर फैसल रजा अब्दी साहब। आज के प्रोग्राम से सनाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।